हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल चौधरी और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सेरिबम नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। टॉपिक वाइज सीरीज को लेके अपन डील कर रहे थे और आज की क्लास के अंदर जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एपगार स्कोर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले अपन इसका थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे, देन इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू जो एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक जुड़े रहना और जो लोग चैनल के ऊपर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिल सके। लास्ट तक जुड़े रहना। स्टार्ट करने जा रहे हैं एपगार स्कोर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। एपगार स्कोर क्या होता है? सबसे पहले बात ये आती है, ये एपगार स्कोर दिया किसने था, कब दिया था और क्या क्या क्राइटेरिया है वो अपन इसके अंदर चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए एक न्यूबॉर्न बेबी है, वो डिलीवर हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ, वो बच्चा हेल्थी है या नहीं है, आउटर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता, उस चीज को चेक करने के लिए एपगार स्कोर है वो किया जाता है। और एपगार स्कोर चेक करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अपना जो हेडिंग रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, एपगार स्कोर। एपगार गिवन बाय वर्जीनिया एपगार, गिवन बाय वर्जीनिया एपगार इन 1952। 1952 के अंदर वर्जीनिया एपगार ने ये एपगार स्कोर दिया था और इसके अंदर 5 क्राइटेरिया जो है वो असेस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 5 क्राइटेरिया आर असेस, 5 क्राइटेरिया आर असेस। एपगार स्कोर के अंदर क्या करते हैं, 5 क्राइटेरिया है उनको असेस है वो किया जाता है। और वो 5 क्राइटेरिया होते कौन कौन से, ये आप इस एपगार वर्ड के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो एपगार वर्ड के अंदर ये जो 5 क्राइटेरिया होते हैं वो होते कौन कौन से हैं, बात कर लेते हैं इनके बारे में। ध्यान दीजिएगा, एक का मतलब होता है वो होता है अपीयरेंस। एक का मतलब होता है वो क्या होता है, अपीयरेंस, या अपन बोल सकते हैं स्किन कलर बच्चा कैसा है वो अपन चेक करते हैं। सेकेंड वन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ध्यान दिया, पी का मतलब होता है पल्स रेट, मतलब बोल सकते हैं कि जो हार्ट रेट है वो बच्ची कितनी होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं जी से मतलब होता है ग्रीमेंस, और ग्रीमेंस का मतलब होता है क्या, रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स। क्या, रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स, बच्चा है कुछ रेस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा, या कोई भी रेस्पॉन्स प्रेजेंट नहीं है, या बच्चा फुल्ली क्राई कर रहा है। ये सभी को पता होगा कि बच्चा जैसे एक डिलीवर होता है और उसका बच्चे का अगर रेस्पिरेटरी स्टेटस अपने को चेक करना तो क्या करेंगे, अगर बच्चा जैसे डिलीवर हो और बच्चा फुल क्राई कर रहा है, बच्चा अच्छे से रो रहा है, मतलब उसका रेस्पिरेटरी पैटर्न क्या है, एकदम ओके। और जैसे एक बच्चे का जन्म हुआ और वो रोया नहीं भैया, क्राई नहीं किया, मतलब उस बच्चे के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसकी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी उसके अंदर हो सकती है। बच्चा फुल्ली क्राई कर रहा है, अगर बच्चा फुल्ली क्राई करेगा उसका रेस्पिरेटरी एफर्ट अच्छा है, और उसका रेस्पिरेटरी एफर्ट अगर अच्छा होगा तो उसके बॉडी के स्किन कलर वो भी कैसा रहने वाला, पिंक है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, ए का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी। ए का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी, या सेकंड नाम इसको देना चाहो तो क्या दे सकता हूं कि सर बच्चे की मसल टोन अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं। और नेक्स्ट एंड लास्ट वन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आर। आर का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एपगार स्कोर के अंदर रेस्पिरेटरी रेट कभी भी नहीं होता है। एग्जामिनर सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है वो यहीं पे करता है। यहाँ पे एपगार स्कोर के अंदर एप का आर का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। बच्चे के रेस्पिरेटरी एफर्ट्स कैसे हैं, रेगुलर है, स्लो है, इरेगुलर है, नॉर्मल है, कैसे। ये उसका आर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। किसके अंदर, एपगार स्कोर के अंदर कभी भी आर का मतलब रेस्पिरेटरी रेट है वो नहीं होता है। इज दैट क्लियर? तो ये 5 क्राइटेरिया हो गए जो अपन एपगार स्कोर के अंदर चेक करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ईच क्राइटेरिया मार्किंग 0 1 2। ध्यान दीजिएगा, ईच क्राइटेरिया, ईच क्राइटेरिया मार्किंग, कितनी मार्किंग करने वाले हैं वो होती है 0 1 एंड 2। और इसी के साथ इसका एपगार स्कोर का जो मिनिमम स्कोर होता है वो तो कितना होता है कि सर मिनिमम स्कोर 0 होता है, और मैक्सिमम स्कोर जो होता है आपके एपगार का वो कितना होता है, वो सर होता है 10। अगर आपसे पूछे द नॉर्मल स्कोर ऑफ द एपगार तो वो कितना होता है भैया, 0 to 10। मिनिमम स्कोर 0, मैक्सिमम स्कोर इज द 10। ईच क्राइटेरिया है वो मार्किंग करते हैं 0 1 और 2। नेक्स्ट बात आती है कि कब सर अपने को एपगार स्कोर है वो चेक करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 2 टाइम एपगार स्कोर है वो अपन चेक करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 बार एपगार स्कोर को अपन चेक करते हैं। पहला कब करते हैं, फर्स्ट मिनट ऑफ लाइफ, फर्स्ट मिनट ऑफ लाइफ। सबसे पहले बच्चा जैसे डिलीवर हुआ 1 मिनट का हुआ तब अपन एपगार स्कोर करेंगे। और सेकंड कब करते हैं, 5th मिनट ऑफ द लाइफ, 5वें मिनट के ऊपर अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा,
दो बार अपने को एपगार स्कोर चेक करना होता है, जब बच्चा 1 मिनट का हो, और सेकंड टाइम कब करेंगे जब बच्चा 5 मिनट का हो। 5 क्राइटेरिया असेस करते हैं, 5 को असेस करते हैं, मार्किंग मैंने बता दी 0, 1 और 2 देते हैं। अब बात ये आती है कि सर इन क्राइटेरिया को 0 अपन कब देंगे, 1 कब देने वाले और 2 कब देने वाले, तो समझ लेते हैं कि सर कब अपन देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात ये आती है कि सर एपगार स्कोर के अंदर ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसको बच्चे के अंदर अपन सबसे पहले चेक करते हैं। इस एपगार स्कोर को चेक करने की भी एक सीक्वेंस होती है कि सबसे पहले अपने को ये क्राइटेरिया असेस करना है, इसके बाद अपने को ये क्राइटेरिया असेस करना है। तो एपगार का किस अकॉर्डिंग अपन करते हैं, तो 5 क्राइटेरिया है, 5 कंपोनेंट एपगार स्कोर के अंदर है। तो सभी ने एक वर्ड सुना होगा और उस वर्ड का नाम क्या है, प्रेगा। अरे सभी ने नाम सुना होगा, प्रेगा वर्ड सभी ने सुना होगा। तो इस प्रेगा वर्ड से आपको याद रखना है कि किस अकॉर्डिंग है वो अपन चेक करते हैं। तो ये 5 कंपोनेंट हो गए, प्रेगा वर्ड से आप लोगों को याद रखने। अब ध्यान दीजिए सर, इन वर्ड का मतलब तो बता दीजिए क्या क्या अपन करने वाले। तो सबसे पहला वर्ड आपको क्या मिला है कि सर सबसे पहला वर्ड मिला है पी, और पी का मतलब क्या होता है सर, पल्स रेट है, वो अपन चेक करेंगे। 3 क्राइटेरिया मैंने आपको यहाँ पर बताए, क्या क्या बताया, 0, सेकेंड 1 और एंड 2। ये 3 क्राइटेरिया मैंने आपको बताए। कब अपन 0 मार्किंग करेंगे, कब अपन 1 करने वाले, कब अपन 2 करने वाले। सबसे पहले चेक क्या कर रहे हैं, पी का मतलब होता है पल्स रेट, और पल्स रेट क्या है अगर बेबी की क्या है भैया, एब्सेंट। ध्यान दीजिएगा, पल्स रेट क्या है, अगर एब्सेंट है तो अपन स्कोर कितना कर देंगे, मार्किंग करने वाले हैं अपन 0। अगर बच्चे की पल्स रेट कितनी है, लेस देन 100 है, तो स्कोर कितना करेंगे, 1 करने वाले। और अगर पल्स रेट कितनी है, मोर देन 100 है, तो स्कोर कितना करने वाले सर, 2 करने वाले। इज दैट क्लियर। सेकंड वन, प्रेगा के अंदर आर का मतलब क्या होने वाला है, तो आर का मतलब होता है रेस्पायरेटरी एफर्ट। क्या होता है, रेस्पायरेटरी एफर्ट्स। अब ध्यान दीजिएगा, बच्चे के रेट नहीं बल्कि क्या चेक कर रहे हैं कि सर रेस्पायरेटरी एफर्ट्स चेक कर रहे हैं। और रेस्पिरेटरी एफर्ट्स के अंदर अगर मैं बात करूं कि बच्चे के अंदर क्या है, अगर एपनिया अगर देखने को मिल रहा है, और एपनिया का मतलब क्या होता है सर कि सर सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन, सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन पूरी तरीके से क्या है भैया, स्टॉप है, एपनिया वाली कंडीशन है, तो स्कोर कितना करेंगे अपन, 1 करने वाले। और अगर उस बच्चे के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, उसका रेस्पिरेटरी एफर्ट स्लो एंड इररेगुलर अगर देखने को मिल रहा है, स्लो एंड इररेगुलर अगर देखने को मिल रहा है, तो स्कोर कितना कर देंगे सर, 1 करने वाले हैं। और अगर बच्चे के अंदर रेस्पिरेटरी एफर्ट कैसा देखने को मिल रहा है कि सर नॉर्मल है और कैसा है सर, रेगुलर है, तो स्कोर कितना करेंगे अपन सर, 2 करने वाले हैं। यहाँ पे अपन एक वर्ड और लिख सकते हैं कि बच्चे का अगर रेस्पिरेटरी पैटर्न अच्छा है, नॉर्मल है, रेगुलर है, तो बच्चा क्या करेगा, कंटिन्यूसली या बोल सकते हैं विग्रसली क्राई है वो बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा, विग्रसली क्राई है वो बच्चे के अंदर देखने को मिलने वाला है। और इस कंडीशन में अपन स्कोर कितना करेंगे सर, इस कंडीशन में स्कोर है वो अपन करने वाले हैं, वो करने वाले हैं 2। नेक्स्ट वर्ड ध्यान दीजिएगा, ए। और ए का मतलब क्या होता है सर, अपीयरेंस। ए का मतलब क्या होता है, अपीयरेंस। या सेकंड वन में यहाँ पे नाम क्या दे सकता हूँ कि सर स्किन कलर। बच्चे का स्किन कलर है वो अपने को क्या करना है, चेक करना है। और बच्चे का स्किन कलर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि बच्चे का रेस्पिरेटरी पैटर्न कैसा है। और अगर बच्चे का रेस्पिरेटरी पैटर्न क्या है, अगर एपनिया वाली कंडीशन है, क्लियर है, और एपनिया वाली कंडीशन है, तो बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस वाली कंडीशन देखने को मिली। क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस। और बच्चे के अंदर अगर साइनोसिस अगर देखने को मिल रहा है, तो अपन मार्किंग कितनी करने वाले सर, 0 करने वाले। और अगर ध्यान दीजिए क्या, एक्रोसाइनोसिस, अगर एक्रोसाइनोसिस अगर देखने को मिल रहा है, और एक्रोसाइनोसिस का मतलब सभी बच्चों को पता होगा कि बच्चे की बॉडी तो कैसी है सर, पिंक है, बट उसकी जो एक्सट्रीमिटीज है वो कैसी है सर, ब्लू है। तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, एक्रोसाइनोसिस। और इस कंडीशन में जो मार्किंग करने वाले हैं वो अपन करने वाले 1। एक्रोसाइनोसिस का मतलब क्या होता है, लिख सकते हो कि सर बॉडी तो कैसी है सर, पिंक है, बट उसकी एक्सट्रीमिटीज कैसी है, एक्सट्रीमिटीज सर क्या है, ब्लू है। इस कंडीशन में अपन क्या बोलते हैं, एक्रोसाइनोसिस। और इस कंडीशन में मार्किंग अपन करने वाले 1। और अगर बेबी क्या है, फुल बॉडी पिंक है, ध्यान दीजिएगा, अगर फुल बॉडी पिंक है मतलब उसका रेस्पिरेशन अच्छे से है, तो अपन मार्किंग कितनी करने वाले हैं, वो करने वाले अपन 2। इज दैट क्लियर। चलिए आगे की तरफ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है सर, ग्रीमेंस। ध्यान दीजिएगा, ग्रीमेंस का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स। ग्रीमेंस, और ग्रीमेंस का मतलब क्या होता है कि सर बच्चे के अंदर रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स है
वो अपन चेक करने वाले हैं। और अगर बच्चे का रिफ्लेक्स है वो कैसा एब्सेंट कैसे देखने को मिल रहा है, अगर एब्सेंट है वो अगर अपने को देखने को मिल रहा है, इस कंडीशन में अपन जो मार्किंग करेंगे वो अपन कितनी करने वाले, 0 करने वाले। सेकंड वन, अगर बच्चे के अंदर हाइपो एक्टिव रेस्पॉन्स अगर देखने को मिल रहा है, कैसा हाइपो एक्टिव रेस्पॉन्स अगर अपने को देखने को मिल रहा है, इस कंडीशन में जो मार्किंग करने वाले हैं वो अपन करने वाले हैं 1। और अगर बच्चा क्या कर रहा है कि सर बच्चा फुल्ली क्राई अगर कर रहा है, बच्चा अगर फुल्ली क्राई कर रहा है मतलब उसका रिफ्लेक्स एकदम बढ़िया है। अगर रिफ्लेक्स एब्सेंट है 0 करेंगे, हाइपो एक्टिव रेस्पॉन्स है 1 करने वाले। बच्चा अच्छी तरीके से क्राई कर रहा है, फुल्ली क्राई अगर बच्चा कर रहा है, विग्रेसली क्राई अगर बच्चे के अंदर देखने को मिल रहा है, तो स्कोर कितना कर देंगे अपन, 2 करने वाले। एंड लास्ट वन क्या है, ए। और ए का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी, या सेकंड वन इसको मैं बोल सकता हूं क्या, मसल टोन। क्या बोल सकता हूं, मसल टोन। अगर ध्यान दीजिएगा बच्चे की मसल टोन कैसी है, अगर बात करें अगर बच्चे की मसल टोन कैसा देखने को मिल रहा है कि सर फ्लेसिड है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं है। अगर बच्चे के अंदर क्या है सर, फ्लेसिड है, कोई मूवमेंट है वो देखने को नहीं मिल रहा है, इस कंडीशन में स्कोर कर देंगे 0। कोई भी मूवमेंट नहीं है, मसल फ्लेसिड है, तो स्कोर कर देंगे 0। अगर ध्यान दीजिएगा सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, सम फ्लेक्शन इन द एक्सट्रीमिटीज, सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, तो इस कंडीशन में जो स्कोर करेंगे अपन वो करने वाले 1। अगर कुछ फ्लेक्शन है, कुछ मूवमेंट है उसके अंदर देखने को मिल रहा है, तो स्कोर कितना कर देंगे अपन, 1 करने वाले। और ध्यान दीजिएगा अगर एक्सट्रीमिटी कैसी है कि सर फुल्ली फ्लेक्स्ड है, अगर एक्सट्रीमिटी कैसी है कि सर फुल्ली फ्लेक्स्ड है, और उस कंडीशन में स्कोर अपन कितना करने वाले हैं, 2 करने वाले। तो ये 5 कंपोनेंट होते हैं, और इन पांचों कंपोनेंट के अंदर क्या क्या क्राइटेरिया वो अपन देते हैं, ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके अंदर कोई भी डाउट है वो आपको नहीं होना चाहिए। अब बात ये आती है कि सर अपन जो एग्जामिनर इसके अंदर किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, किस अकॉर्डिंग अपने को इसकी मार्किंग है वो आइडेंटिफाई करनी है। ये पांचों कंपोनेंट आपको याद रखने हैं, कौन सा कंपोनेंट आएगा या किस कंडीशन में क्या चीज होगी, जो अपन 1 क्राइटेरिया, 0 क्राइटेरिया, 2 क्राइटेरिया है वो अपन देने वाले हैं। मैंने इसका नॉर्मल स्कोर मैंने आपको बता दिया कितना होता है, 0 to 10 होता है। अगर यहाँ पे बात करें, अगर स्कोर आपका, अगर यहाँ पे ऐप का स्कोर आपने चेक किया बच्चे को, और अगर आपको ऐप का स्कोर कितना देखने को मिल रहा है, 8 to 10 अगर आपको देखने को मिल रहा है, द कंडीशन इज कॉल्ड माइल्ड डिस्ट्रेस, या अपन बोल सकते हैं सेकंड वन नॉर्मल। ध्यान दीजिएगा अगर बच्चे के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, उसका ऐप का स्कोर 8 to 10 अगर देखने को मिल रहा है, कंडीशन कैसी है, माइल्ड स्ट्रेस वाली है, मतलब बोल सकते हैं नॉर्मल, ओनली रूटीन केयर प्रोवाइड, ओनली रूटीन केयर प्रोवाइड, ओनली रूटीन केयर प्रोवाइड। बट अगर स्कोर बच्चे का कितना देखने को मिल रहा है, 4 to 7 अगर देखने को मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा अगर 4 to 7 ऐप का स्कोर आया, द कंडीशन इज कॉल्ड मॉडरेट डिस्ट्रेस। ध्यान दीजिएगा क्या, मॉडरेट डिस्ट्रेस। और इस कंडीशन में अगर मॉडरेट डिस्ट्रेस है तो अपन नॉर्मल रूटीन केयर नहीं देंगे, बट यहाँ पेशेंट को अपन क्या क्या दे सकते हैं क्राइटेरिया, बच्चे की पोजिशनिंग पे ऊपर अपने को ध्यान देना, क्लियर है। ऑक्सीजन है वो पर्सन को अपने को, बच्चे को है वो अपने को देनी है, इस सेट के लिए रूटीन केयर के साथ साथ पोजीशन देनी है, ऑक्सीजन है वो बच्चे को अपने को प्रोवाइड है वो करवानी है। बट अगर स्कोर कितना आ गया कि सर 0 to 3 है, दैट इज कॉल्ड सीवियर डिस्ट्रेस। अगर स्कोर कितना मिल रहा है आपको, 0 से 3 अगर मिल रहा है, ये किसके अंदर आएगा, सीवियर डिस्ट्रेस के अंदर आएगा। और इस कंडीशन को अपन बोल सकते हैं ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होगी, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। और इस कंडीशन में क्या होगा कि सर इमीडिएटली रिसक्सिटेट है वो अपन करने वाले, इमीडिएटली रिसक्सिटेशन है वो अपने को करना होगा। अगर ध्यान दीजिएगा स्कोर कितना आ रहा है कि सर 0 to 3 आ रहा है, इज दैट क्लियर। तो मैंने अलग अलग क्राइटेरिया बता दिए, 0 to 3 आएगा सीवियर डिस्ट्रेस, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, इमीडिएटली रिसक्सिटेशन अपने को करना होगा। स्कोर 4 to 7 आ रहा है, मॉडरेट डिस्ट्रेस, बच्चे की पोजीशन चेंज करने वाले, बच्चे को ऑक्सीजन थेरेपी है वो अपन देने वाले। स्कोर अगर कितना आ रहा है, 8 to 10 आ रहा है, बोल सकते हैं बच्चे नॉर्मल कंडीशन में, बोल सकते हैं माइल्ड डिस्ट्रेस है, उसको रूटीन केयर है वो अपने को देनी होगी, इज दैट क्लियर। तो ये कंप्लीट थ्योरी वाला पोर्शन था। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जो यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ध्यान दीजिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ नियोनेट कंडीशन एट बर्थ इज डन बाय। ध्यान दीजिए अगर बच्चा क्वांटिटेटिव असेसमेंट अपन कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, एट द बर्थ, किसके द्वारा चेक करते हैं। ऑप्शन ए रिकॉर्डिंग द ब्लड प्रेशर, एग्जामिनेशन ऑफ द जुगुलर वेन प्रेशर जेवीपी, ऑप्शन सी एपगार स्कोर,
ऑप्शन डी उसका टेम्परेचर अपन रिकॉर्ड करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ऑब्वियसली बात है, एपगार स्कोर के द्वारा बच्चे का क्वांटिटेटिव असेसमेंट है एट द टाइम ऑफ बर्थ अपन क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ऑप्शन सी क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। इसी के साथ लीजिए सेकंड क्वेश्चन, एपगार स्कोर एफ ए न्यूबॉर्न इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ इज चेक विद इन। ध्यान दीजिए यहाँ पे टाइम को लेकर क्वेश्चन है कि बच्चा जैसे डिलीवर हुआ, बच्चे का जैसे जन्म हुआ, तो कब अपने को इमीडिएटली उसका एपगार स्कोर चेक करना चाहिए। ऑप्शन ए फर्स्ट मिनट ऑफ द लाइफ, ऑप्शन बी सेकंड मिनट ऑफ द लाइफ, ऑप्शन सी थर्ड मिनट ऑफ द लाइफ, ऑप्शन डी फोर्थ मिनट ऑफ द लाइफ। तो ध्यान दीजिए मैंने क्या बताया, दो चीज बताई थी मैंने, दो बार एपगार स्कोर चेक करते हैं। पहला कब करते हैं, बच्चा जब 1 मिनट का हो जाए तब अपन चेक करते हैं। दोबारा कब चेक करते हैं, बच्चा जब 5 मिनट का हो जाए तो अपन चेक करते हैं। दो बार एपगार स्कोर अपने को चेक करना होता है, 1 मिनट पे और कब 5 मिनट पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि इमीडिएटली जैसे बच्चे का जन्म होता है इमीडिएटली अपन कब अपने को चेक करना होगा, कब करना होगा भैया, फर्स्ट मिनट ऑफ द लाइफ। ऑप्शन ए अपना क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला। उसके बाद दोबारा कब करेंगे, दोबारा सिर्फ 5 मिनट का एपगार स्कोर है वो अपन चेक करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है। और इसके साथ लीजिए भैया सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो रीड आउट कीजिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, व्हाट इज ए नर्स प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन व्हेन परफॉर्मिंग एन असेसमेंट फॉर डिटरमाइनिंग एन एपगार स्कोर। ध्यान दीजिए भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जब बच्चे के अंदर अपन एपगार स्कोर चेक कर रहे हैं, उसका असेसमेंट अपन कर रहे हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है वो क्या रहने वाला है। जब भी एपगार स्कोर चेक करेंगे तो उसके अंदर प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है वो क्या होने वाला है कि सबसे पहले कौन सी चीज है वो अपन बच्चे के अंदर चेक करने वाले हैं एपगार स्कोर के अंदर। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, प्रेजेंस ऑफ मेकोनियम, इवैल्यूएशन ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। तो भैया ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल रिफ्लेक्स अपन चेक करते हैं बच्चे के अंदर, मेकोनियम का कोई रोल वहां पे चेक नहीं करेंगे। रेस्पिरेटरी रेट नहीं, क्या चेक करते हैं, रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक करते हैं। और मैंने बताया कि एपगार स्कोर को चेक कैसे करते हैं, प्रेगा सभी ने सुना होगा, तो एपगार स्कोर को अपन प्रेगा से चेक करते हैं। और सबसे पहले क्या चेक करते हैं, पी का मतलब क्या होता है कि सर पल्स रेट बोल सकते हैं, हार्ट रेट है, इट इज द प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन ए अपना क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। एपगार स्कोर के अंदर जब भी अपन चेक करते हैं इनिशियल स्टेज, सबसे पहली जो चीज होती है प्राइमरी क्रिटिकल जो ऑब्जर्वेशन होता है वो क्या होता है, पल्स रेट होते हैं, बोल सकते हैं हार्ट रेट होती है। ऑप्शन ए अपना क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है। और इसी के साथ लीजिए सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, द सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन इन न्यूनेट इज द। यहाँ पे बात ये की जा रही है कि इनमें से अगर सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर पूछे किसका, कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन, मतलब उसका कार्डियक सिस्टम भी काम कर रहा हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम कर रहा हो, मतलब कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन के लिए इनमें से सिंगल मोस्ट इंडिकेटर माना जाए तो कौन सा होगा, गुड मसल टोन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गुड स्किन कलर, ऑप्शन सी गुड क्राई, ऑप्शन डी गुड आई कॉन्टेक्ट। ध्यान दीजिएगा, इनमें सिंगल मोस्ट अगर आपसे पूछे कि बच्चे का अगर रेस्पिरेशन अच्छा होगा, कैसा होगा, रेस्पिरेशन अच्छा होगा, ब्लड सप्लाई अगर अच्छी होगी, अगर दोनों चीज ठीक है तो बच्चे का स्किन कलर कैसा होगा, पिंक होगा। और बच्चे का स्किन कलर अगर पिंक होगा तो बच्चा ऑब्वियसली क्या करेगा, विग्रेसली क्राई है उस बच्चे के अंदर देखने को मिलने वाली है। बच्चे का अगर रेस्पिरेटर अच्छा है तो बच्चा फुल्ली क्राई करेगा। बच्चे का अगर कार्डियक फंक्शन अच्छी तरीके से है तो बच्चे का स्किन कलर कैसा होगा, पिंक होगा। बट इन दोनों के अंदर भी अपन डिसाइड करें कि अगर सिंगल मोस्ट इंडिकेटर अगर देखा जाए तो क्या होने वाला है, गुड स्किन कलर है वो अपन मानते हैं। ऑप्शन बी क्या रहेगा, राइट आंसर अपना रहने वाला है। मसल टोन और गुड आई कांटेक्ट से कार्डियो जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है उसका अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते। बट अगर बच्चे का स्किन कलर अगर अच्छा है तो मतलब बोल सकते हैं कि बच्चे का जो कार्डियक फंक्शन है अच्छे से प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, ब्लड सप्लाई अच्छी तरीके से हो रही है। अगर स्किन कलर है अच्छा है तो मतलब उसकी ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो रही है, और ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो रही है उसके साथ साथ बच्चे का रेस्पिरेटरी पैटर्न भी अच्छा है, तभी तो उसका बॉडी कलर अच्छा है। अगर रेस्पिरेटरी फंक्शन सही नहीं होता तो उसका कलर कैसा होता, आपको ब्लू देखने को मिल सकता था। गुड कलर है स्किन का वो देखने को नहीं मिलता, पिंक कलर है वो देखने को नहीं मिलता। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा, राइट आंसर, इट इज द सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन। और इसके बाद लीजिए भैया सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। आपका स्कोर की मार्किंग को लेके यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और मार्किंग सोल्व करने के लिए आपको क्या क्या कंपोनेंट दिए गए वो आपको पता होना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ड्यूरिंग द 1 मिनट ऑफ एपगार असेसमेंट, ध्यान दीजिए बच्चा जन्म हुआ है और फर्स्ट मिनट ऑफ लाइफ क्या किया जा रहा है, एपगार असेसमेंट किया जा रहा है। ए न्यूबॉर्न इज द
हार्ट रेट इज 120 बीट पर मिनट। ये अपने को फर्स्ट क्राइटेरिया मिल गया है कि बच्चे की हार्ट रेट कितनी है, कि सर बच्चे की हार्ट रेट है वो कितनी है, 120 है। हार्ट रेट कितनी है, 120 है। नेक्स्ट सेकंड बात कीजिए लस्टी क्राई। और लस्टी क्राई का मैं बोल सकता हूँ कि बच्चे के अंदर क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है, सर बच्चा फुल्ली क्राई कर रहा है, बच्चे विग्रेसली क्राई है वो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्या है, एक्रोसाइनोसिस। एट पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है कि सर एक्रोसाइनोसिस है वो बच्चे के अंदर देखने को मिल रहा है, एक्रोसाइनोसिस है वो बच्चे के अंदर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट एंड मिनिमल फ्लेक्शन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। और क्या देखने को मिल रहा है, उसके एक्सट्रीमिटीज के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, मिनिमल फ्लेक्शन या बोल सकते हैं सम फ्लेक्शन है वो देखने को मिल रहा है। एंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नर्स वुड गिव द न्यूबॉर्न एन एप्गार स्कोर। तो इस कंडीशन में एप्गार स्कोर अपन क्या देने वाले हैं, ऑप्शन ए 6 अपन देंगे, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी है 9। तो क्या एप्गार स्कोर अपना रहने वाला है, तो मैंने अभी बताया था कि अगर आपकी हार्ट रेट मोर देन 120 है तो अपन क्या करेंगे, क्राइटेरिया कितनी मार्किंग करने वाले सर, अपन 2 देने वाले हैं। अगर बच्चा अच्छे से क्राई कर रहा है तो स्कोर कितना हो जाएगा सर, 2 होने वाला है। बच्चा अगर एक्रोसाइनोसिस है मतलब क्या है, बॉडी पिंक है, एक्सट्रीमिटीज कितनी है, ब्लू है, तो स्कोर कितना करने वाले सर, अपन 1 करने वाले। और अगर मिनिमम फ्लेक्शन एक्सट्रीमिटीज के अंदर अगर देखने को मिल रहा है तो इस कंडीशन में स्कोर कितना करेंगे, अपन 1 करने वाले हैं। बट बच्चा अगर क्या कर रहा है सर, लस्टी क्राई कर रहा है, और बच्चा अगर फुल्ली क्राई कर रहा है मतलब उसका रेस्पिरेटरी एफर्ट कैसे है, बच्चे का रेस्पिरेटरी एफर्ट कैसे रहेंगे कि सर नॉर्मल, और नॉर्मल वाली कंडीशन में मार्किंग कितनी करते हैं अपन, 2 अपन करते हैं। तो ध्यान दिया 2 4 6 7 और 8, तो एप का मार्किंग अपनी कितनी करने वाले हैं सर, 8 करने वाले हैं। कि सर इस अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट दिए गए यहाँ पर तो आपका स्कोर 6 आने वाला है। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर आपको कंपोनेंट मैंने बताया था, बच्चा अगर क्राई कर रहा है, और बच्चा क्राई कब करेगा, जब उसका रेस्पिरेटरी पैटर्न अच्छा और उसमें कंप्लीट एपगार असेसमेंट की बात यहाँ पे की गई है, तो अपन इसको कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सी ऑप्शन अपने यहाँ पर क्या रहने वाला है, राइट आंसर। कभी भी एग्जाम में बैठे हो और अगर आपको ऐसा क्वेश्चन अगर देखने को मिले तो कंपोनेंट को आप असेस कर रहे हो, तो कंपोनेंट के साथ साथ आपको ये चीज भी करने की एपगार इसको कौन सा कंपोनेंट उसके अंदर नहीं दिया गया, और नहीं दिया गया तो उसका रीजन होता है। यहाँ पे अगर रेस्पिरेटरी एफर्ट के बारे में नहीं बताया गया, बट यहाँ पे क्या दिया कि बच्चा क्या कर रहा है, लस्टी क्राई कर रहा है, बच्चा अच्छे से क्राई कर रहा है, अच्छे से रो रहा है। बच्चा कब अच्छे से रोएगा, जब बच्चे का रेस्पिरेटरी पैटर्न क्या होगा, नॉर्मल और रेगुलर होगा, तभी तो बच्चा अच्छे से रो पाएगा। अगर उसका स्लो होता या रेस्पिरेटरी पैटर्न इरेगुलर होता तो बच्चे के अंदर फुल्ली क्राई या बोल सकते हैं लस्टी क्राई वाली कंडीशन देखने को कभी भी नहीं मिलती। तो इस कंडीशन स्कोर अपन कितना रहेगा, एपकार स्कोर कितना हो जाएगा अपना, 8 होने वाला। ऑप्शन सी क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है। इसके साथ लीजिए सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इनिशियली नर्सिंग एक्शन after the birth of a preterm baby with an एपगार score at should be 2। ध्यान दीजिएगा इस कंडीशन में जो इनिशियल नर्सिंग एक्शन है वो अपन क्या करेंगे, जब प्रीटर्म बेबी हुआ, ध्यान दीजिए कंडीशन अलग अलग अप्लाई हो रहा है। बच्चा कैसा है, प्रीटर्म है, क्लियर है, मतलब समय से पहले बच्चे का जन्म हो गया, प्रीटर्म वाली कंडीशन है, और उसका एपगार स्कोर कितना बढ़ गया, उसका एपगार स्कोर कितना सर, 8 है। और मैंने बताया था अगर एपगार स्कोर 8 to 10 के बीच में आता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, या मैं बोल सकता हूं माइल्ड डिस्ट्रेस वाली कंडीशन हो सकती है। और इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि सर ओनली रूटीन केयर है वो अपने को बच्चे को देनी होती है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि बच्चे क्या इनिशियल नर्सिंग एक्शन होगा, कि बच्चा प्रीटर्म है और स्कोर कितना है, 8 है। ऑप्शन ए बोल रहा है टेक क्लेम एंड ड्रेस द अम्बलाई कोड। क्या करने वाले हैं, टेक करेंगे, क्लेम्प करेंगे अम्बलाई कोड को, और क्या ड्रेसिंग है अम्बलाई कोड की वो अपन करने वाले। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी बोल रहा है असिस्ट द फिजिशियन विद द रिसक्सेसिव मेजर। अगर स्कोर 0 to 3 होता तब बच्चे को अपन इमीडिएटली रिसक्सेशन करना होता है। ये नॉर्मल स्कोर है, यहाँ पे अपन रिसक्सेशन नहीं करने वाले। ऑप्शन सी ऑब्टेन द फुटप्रिंट एंड अप्लाई एन आइडेंटिफिकेशन बैंड। क्या करने वाले हैं, फुटप्रिंट है वो अपन ऑब्टेन करेंगे और आइडेंटिफिकेशन बैंड है वो अपन अप्लाई करने वाले। अरे बिल्कुल ये अपन करते हैं, बच्चा जैसे जन्म हुआ उसके बाद अपन फुटप्रिंट भी लेते हैं और आइडेंटिटी बैंड है वो भी अपने उसको अप्लाई करना होता है। बट यहाँ पे इनिशियल नर्सिंग एक्शन पूछा कि बच्चा प्रीटर्म है, बच्चा प्रीटर्म है, तो भैया ऐसा नहीं कि पहले सर उसका फुटप्रिंट लो, अरे फुटप्रिंट अपन थोड़ी देर बाद भी ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन अपना क्या रहने वाला है, रॉन्ग रहने वाला है। कि बच्चा प्रीटर्म है, बच्चा किसके अंदर जा सकता है कि सर बच्चा हाइपोवोलेमिया के अंदर जा सकता है, या बच्चे का हाइपर बिलीरुबिनिया देखने को मिल सकता है, अरे हाइपर बिलीरुबिनिया देखने को मिल सकता है। तो इस कंडीशन में क्या करने हैं, ये सबसे पहले जो काम अपन करते हैं क्या करते हैं, टैग क्लेम एंड द ड्रेस द अम्बलाई कोड। बच्चों को हाइपोवोलेमिया से प्रिवेंट करेंगे, बच्चे को हाइपर बिलीरुबिनिया ना हो इसको अपन प्रिवेंट करने वाले। ऑप्शन डी था क्विक ड्राई द बेबी एंड प्लेस इन द कंट्रोल वार्म। बिल्कुल
बच्चा हाइपोथर्मिया हो सकता है, बच्चों को वार्म एनवायरनमेंट के अंदर अपन रखने वाले हैं, क्लियर है बच्चों, बिल्कुल हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन हो सकती है, प्री टर्म बेबी है, बट उससे हाइपोथर्मिया पहले क्या हो सकता है बच्चों को हाइपोवोलिया वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है, बच्चा कैसा है प्री टर्म में, बच्चे का हाइपर बिलिरुबिन हो सकता है, बिलिरुबिन का लेवल है वो बढ़ा हुआ बच्चे के अंदर देखने को मिल सकता है, बच्चा जॉन्डिस वाली कंडीशन में जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करने वाले, चेक क्लेम एंड ड्रेस द अम्ब्लाइगो, इसके बाद अपन बच्चों को वार्म एनवायरनमेंट के अंदर रख सकते हैं। देन इसके बाद क्या कर सकते हैं, फुटप्रिंट अपन ले सकते हैं और आइडेंटिफिकेशन बैंड है वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन ए क्या रहेगा अपना राइट आंसर रहने वाला है। तो ये था अपना आज का टॉपिक कंप्लीटली ऐप का स्कोर, जिसके अंदर अपन थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों को अपन डिटेल से अपन देख लिए, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ से अगर अपन देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक क्वेश्चन को अपन ने डील कर लिया है। अगर आपने ऐप का स्कोर थ्योरी वाला लेक्चर कंप्लीटली अगर आपने देख लिया तो इन फ्यूचर जो भी आपकी अपकमिंग एग्जाम है, कभी भी अगर ऐप का स्कोर अगर क्वेश्चन आया तो इससे बार आपको कुछ नहीं जाने वाला, कभी भी गलत है वो नहीं होने वाला। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।